हेलो, जय श्री कृष्ण। आज चलिए थोड़ा देर बद्रीनाथ धाम में विचरते हैं। चारों ओर मनमोहनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। माता अलकनंदा कलकल प्रभा से बहती हुई दृश्य को और मनोरम बनाती है। और सामने एक खूबसूरत मंदिर है, भगवान बद्रीनारायण। अभी मौसम बहुत सुहावना है, अभी शुरू हुआ है, चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। कहते हैं इस जगह पे भगवान नारायण ने काफी घोर तपस्या की थी। और उस तपस्या का जो मतलब था या मकसद था वो था जन कल्याण। जो उनकी प्रजा है, जो हम लोग हैं, सभी लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए प्रभु की तपस्या थी। वहाँ पर एक बद्री करके झाड़ियाँ हुआ करती थी। बद्री मीन्स लगभग बेर समझ लीजिए, बेर के बड़े पेड़ हुआ करते थे। और जब भगवान नारायण वहाँ पर तपस्या करने गए तो उन्होंने लक्ष्मण जी से भी कहा कि नहीं भाई, तुम अभी मेरे साथ ना चलो, क्योंकि मुझे और तपस्या करनी है। सभी तरह की अंधर, गर्मी, बारिश, ठंड को झेलते हुए भगवान नारायण वहाँ पर तपस्या करने लगे। तो ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने जब ये देखा कि वहाँ पे प्रभु अपनी वीरान जगह में कितनी विषम परिस्थितियों में तपस्यारत है, उन्होंने बद्री रूपी झाड़ियों का रूप रखे प्रभु के चारों तरफ एक वन का रूप ले लिया, एक जंगल टाइप का बना दिया, जिससे कि भगवान को अंधड़, तूफान, पानी, बर्फ, इन सब से बचाया जा सके। तो उस अंधड़ रूपी जग में वन में भगवान नारायण की तपोस्थली है। बद्रीनाथ भगवान नारायण की तपोस्थली भी है और भगवान नारायण का परम विश्राम गृह भी है। परम विश्राम मीन्स जब उनका अपने कृष्ण अवतार में जब वो वापस जाने के लिए तत्पर हुए, उनके साथ जो उस समय अक्रूर जी थे, उनसे बोला कि देखो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैं बद्रीनाथ में ही अब निवास करूँगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान नारायण बद्रीनाथ में विराजित थे, निवास करते हैं। और अभी भी जितने तपस्वी हुए, जितने ऋषि मुनि हुए, उनकी भी वो तपस्या स्थली है। अलकनंदा का वो मनोरम तट, जहाँ पर और लोग वो विश्राम करते हैं, तपस्या करते हैं। अभी जब मैं पिछली बार बद्रीनाथ जाने का मुझे सौभाग्य मिला तो अज्ञानतावश कुछ मन में लगता है कर्म कांड करने से क्या होता है, तो मैं बद्रीनाथ विदाई लेने के लिए जब जिस समय पहुँचा तो अपनी आमद दिखाई जाती, तब तो मैंने भगवान के मंदिर में दर्शन किए, गर्भ के में घुसा, पूरा सब पूजा पाठ किया। लेकिन जब अगले दिन वापसी का समय आया तो मैं मंदिर में जाने के लिए सोचते हुए कि मैंने कल प्रसाद सब चढ़ा दिया है, इसलिए दोबारा प्रसाद लेने की जरूरत नहीं है, मैं मंदिर की तरफ बढ़ के आ गया। जब मैं मंदिर में पहुंचा तो बिल्कुल जब सब दुकानें बंद हो गई, बाजार बंद हो गया, तब एक साधु खड़े थे, सन्यासी खड़े थे एक प्रसाद की दुकान के आगे। वो मुझसे कहने लगे प्रसाद ले जाओ। मैंने कहा देखिए
मैंने कल प्रसाद चढ़ा दिया है, आज तो मुझे प्रसाद चढ़ाने की आवश्यकता नहीं लगती है। वो सन्यासी महोदय बोले कि देखिए, भगवान नारायण के मंदिर में कभी भी बगैर प्रसाद के मत जाइए, आप प्रसाद ले जाइए। मैंने प्रसाद ले लिया, चला गया मंदिर। मंदिर में जाने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो नॉर्मल है जिसमें आप लाइन में लग के आइए। एक मंदिर प्रांगण में जाने का भी एक और रास्ता है जिसमें आप बगैर लाइन लगे भी अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन भले ही दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इधर से चले जाइए, और मैं मंदिर में चला के बैठ गया। लास्ट ईयर सितंबर की बात है, 1 से 1.5 साल पुरानी। तो मैं जब जाके बैठ गया तो मैंने देखा जो प्रांगण में बैठे हुए लोग थे वो नाना भांति के आचरण करते हुए प्रभु के दर्शन बगैर लाइन के भी कर रहे थे। मेरा इतना साहस नहीं हुआ कि मैं एक बहुत लंबी लाइन में लग के प्रभु के दर्शन करूं, और मुझे ये कतई आवश्यक या उचित नहीं लगा कि मैं भी कुछ इधर उधर का बोल के जो मंदिर के गेट पर खड़े हुए लोग थे उनको प्रभावित करके अंदर घुसे। मैं मंदिर को ही पास बैठ गया, कुछ देर तक जो भी करना होता है करता रहा। प्रभु के हाथ जोड़े, नमस्कार किया, अब वापस चल गया। मुझे लगा कि मैंने ये प्रसाद जो लिया है मंदिर में चढ़ाया नहीं। तो जब मैं वापस लौटा तो वो मुझे स्वामी जी फिर खड़े दिखाई दे गए उसी जगह पे। मैंने महाराज जी से कहा कि आप ये संभाल कर रखिए, मैं भी आता हूँ, थोड़ा लाभ शंका के लिए जाना है। ये सोचते हुए मैंने प्रसाद उनको दे दिया, तो भाई मैंने तो चढ़ाया नहीं है, ये किसी और को दे देंगे, कोई और चढ़ा लेगा। तो जब वो मैं वहाँ से वापस लौटा, मैंने सोचा कोई फ़ायदा नहीं है प्रसाद लेने से, प्रभु महाराज जी स्वामी जी किसी को दे देंगे। मैं शाम आपसे दे करके अपने निवास स्थान पर चलने लगा। कुछ देर बाद महाराज जी तो मुझे ढूंढते आए, मेरे पास आए, बोले अरे भाई अपना प्रसाद क्यों छोड़ के जा रहे हो? मैंने कहा महाराज जी मैंने मंदिर में गर्भगृह में जाके प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं, ये प्रसाद मैंने नहीं चढ़ाया, इसलिए मुझे लगा कि प्रसाद ले जाने से क्या फ़ायदा, आप किसी और को दे देंगे तो वो चढ़ा देगा। स्वामी जी बोले नहीं, देखो आप मंदिर में एंटर कर गए, इस प्रांगण में चले गए तो ये प्रसाद तो हो ही गया, आप गर्भगृह में पहुँचे या ना पहुँचे इससे कोई मतलब नहीं। ये तो माया है, जो आडंबर है, ये लाइन लग रही है, पुजारी जी रोक रहे हैं अंदर, तो माया है, आडंबर है। इसका आपके भाव से और मंदिर में आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रसाद आपका भाव है, आप आए, आपने मंदिर में चढ़ाया। देखिए स्वामी जी ने ये भी कहा कि वो नित्य यहाँ पे अभी 1 महीने से यहाँ पे हैं। वो सुबह 3:30 बजे करीब जो भगवान की श्रृंगार आरती होती है उसमें शामिल होते हैं। 2-4 घंटियाँ रहते हैं। मैं अभी तक उन स्वामी जी की जो स्मृति थी, जिस तरह मुझे समझाया, जिस तरह बोला, जो कुछ हुआ मेरे साथ उस समय 1 घंटे के अंदर, आधा घंटे के अंदर, वो अभी भी मेरे मन में स्थायित्व नहीं हुआ। उसके बाद में आज जब अपनी घटनाक्रम के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आती, क्या हम अज्ञानी हैं? क्या मैं अज्ञानी हूँ?
उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान नारायण ने भी यहाँ पर तपस्या की, नारद जी ने भी यहाँ पर बहुत तपस्या की, और यहाँ पर तपस्या, यहाँ पर आगमन तपस्या का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव। मेरे मन में एक प्रश्न आज सुबह कौन रहा था, क्या हम मेरी में हम लोग अज्ञानी हैं? मैंने पूछा अपने आप से कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। उनका बात ये है कि ज्ञान और अज्ञान के बीच का जो लाइन है, उस लाइन को मार्केट करना, उस लाइन को समझना, मार्क करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जब तक ये ना समझ लें कि हम अज्ञानी हैं, तब तक हम ज्ञान की खोज नहीं करेंगे। हमारे अंदर एक मनोविकार है, हर प्राणी के अंदर एक मनोविकार है कि वो अपने आप को बहुत समझदार समझता है। उसको कभी ऐसा नहीं लगता है कि मूर्ख है, बेवकूफ है, अज्ञानी है। कितने भी किसी भी व्यक्ति से आप बात करिए, वो कभी ये नहीं, मतलब उसके अंतर्भाव ऐसे, मुंह से भले ही वो बोल दे कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं नहीं जानता या मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन अंतर्भाव उसके ऐसे नहीं होते। जितना कुछ वो जानता है उतना ही उसके अहंकार को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। और ये एक मनोविकार, ये वो दरवाजा है या ये वो पर्दा है जो हमको ज्ञान के मार्ग में जाने से वंचित करता है। अब मैं एक उदाहरण स्वरूप लेता हूँ। एक बार एक व्यक्ति सागर किनारे खड़े हो गए, भगवान सूर्य के अस्त होने की विहंगम दृश्य का अवलोकन कर रहा था, लेकिन सूर्य की प्रचंड लहरें उसको भयक्रांत कर रही थी। वो थोड़ा पीछे हट गया और सोचने लगा कि मुझे इस समुद्र से डर लग रहा है, समुद्र की जो लहरें हैं ये मुझे भयक्रांत कर रही हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि, और ये जो सूर्य का गोला है जो अस्त होता दिखाई दे रहा है, ये मेरी उंगली की ओर नहीं समा जाता है। एक मैं से उंगली कर दूँ अपनी आंखों के सामने तो ये सूर्य मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा, लेकिन समुद्र ओझल नहीं होने वाला। ना ये समुद्र ओझल हो रहा है और ना इसकी जो लहरें हैं मेरे भय को हर रही हैं। वो उसका ज्ञान चक्षु खुले, वो सोचने लगा कि देखो, मैं जानता है कि सूर्य के मुकाबले समुद्र कहीं नहीं ठहरता, ना आकार में ना महत्ता में। सूर्य सब चीज़ों में हमारी जीवन रेखा है, उसका बढ़ता हुआ ताप हमको हमारी ग्लोबल वार्मिंग से, पहाड़ के ग्लेशियर को बहा के समुद्र के जलस्तर को बढ़ा सकता है, और घटता हुआ ताप हमारे अंदर पुनः हमको हिम युग में ले जा सकता है। सूर्य की वजह से जितने भी हमारे जीवन में प्रकाश हैं, चाहे वो दिन का प्रकाश हो, चाहे उसका आधार सूर्य है। सूर्य की महत्ता किसी भी तरह से बखानी नहीं जा सकती, और इन सूर्य देव को हम किसी भी विज्ञान सम्मत माध्यम से अनुभव भी नहीं कर सकते, हम इनको स्पर्श नहीं कर सकते, हम इनकी गंध को महसूस नहीं कर सकते, हम इनका वजन नहीं ले सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हम इनको सिर्फ अनुभूत कर सकते। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि उनकी जो ऊर्जा है, धूप, उसको, उसके ताप को हम अपने त्वचा पर
महसूस कर सकते हैं और उसके द्वारा प्रकाश किया हुआ ये संसार को दृष्टिगोचर हो जाता है। अन्यथा हमारे पास सूर्य का आंकलन करने का कोई तरीका नहीं, जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, जिसके बगैर जिंदगी है ही नहीं, ना पृथ्वी है ना कुछ है। उस सूर्य को हम लोग कितना ध्यान देते हैं, कभी सोचिए। मुझे संदेह है कि कोई व्यक्ति 24 घंटे में कभी एक बार भी सूर्यदेव को अंदर से देखता है, उनकी महत्ता को समझता है, उनको प्रणाम करता है। उसकी धूप से त्रस्त हो सकता है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, अरे बड़ी गर्मी, ये तो कह सकता है, लेकिन कभी सूर्यदेव को ये कह के नमस्कार नहीं कर सकता कि हे सूर्यदेव, आपकी वजह से ही जिंदगी है, जो कुछ है आपकी वजह से। ऐसे एक उदाहरण हवा का भी है। हवा चारों तरफ बह रही है, हवा के बगैर हमारे लिए कुछ मिनट भी जिंदा रहना संभव नहीं है। लेकिन कभी हम हवा को ध्यान से देखते हैं क्या? हम इस हवा का भी बोध नहीं करते। योगी जन कहते हैं प्राणायाम करिए, हवा को अंदर जाते हुए देखिए, बाहर आते हुए देखिए, अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करिए, इस पर ध्यान दीजिए, ये आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा। लेकिन जानने से क्या होता है? पालन तो नहीं करते। तो पहली बात, हम जानते ही नहीं, इसलिए अज्ञानी है। और अगर हम जानते भी हैं तो हम उसका पालन नहीं करते, इसलिए हम प्रमादी भी हैं। ये दोनों जो हमारे मन के विकार हैं, अज्ञान, प्रमादी, यही हमको ईश्वर से भी विमुख करता है। क्या ईश्वर है? नहीं है। हम कैसी उलझ में, कैसी निरर्थक बहस में उलझ जाते हैं। अरे ईश्वर नहीं है भाई, बचपन की बात है। एक बंदा था, एक दिन मैं कह रहा था कि ईश्वर है, कहता ईश्वर नहीं है। अब आप करते रहिए बहस, ईश्वर है कि ईश्वर नहीं। एक सज्जन थे, एक बार इन्हीं से बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। बोले स्वामी जी थे, उनसे कोई सज्जन पूछा, महाराज जी विश्वास नहीं होता, विश्वास कैसे हो कि ईश्वर है? तो मुझसे कहा नहीं गया। हमने कहा कि अगर आप खुद खड़े हैं, खुद बैठे हैं, खुद शरीर रखे हुए हैं, तो ये भी ईश्वर के होने से कम, ईश्वर के होने का प्रमाण नहीं है क्या? खैर, मुझे तो समझ में आ रहा था, उनको कितना समझ में आया तो वही जाने। लेकिन ये हमारी अज्ञानता है। अब जो सामने है, जो हमें मिला हुआ है, जो है, जो हमारे लिए अति आवश्यक है, उसको हम नज़रअंदाज करते रहते हैं और अपने आनंद को, अपने ज्ञान को दिखाने के लिए उन चीज़ों की तरफ चलते जाते हैं, बहते रहते हैं, जिनकी हमारे लिए कोई अति आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जब हम लौट के आते हैं ईश्वर के विषय में, तो आखिर ये ज्ञान आएगा कहाँ से? ज्ञान का मूल सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? कहते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि में जितनी भी विधाएं हमको दिखाई दे रही, अच्छी और बुरी, वो सब ईश्वर से ही विकसित निकल रही। तो इस तरह की तो सब चीज़ों में ईश्वर है, हर चीज़ ईश्वर के रूप में है। लेकिन इस भाव को, इस तत्व को अनुभव करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, और ज्ञान का सोर्स भी ईश्वरी है, इसलिए हमें ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा। अब हम ईश्वर की शरण में कैसे जाएं? इसके लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा कि ईश्वर है। अब जहाँ तक मानने की बात करते हैं, हमें लगता है कि हमारा मानने की जो प्रक्रिया है, ये हमारे जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है।
जब हमारा जन्म होता है, जब हम पहली बार अपनी आँखें खोल के अपनी चेतना शक्ति में कुछ अनुभव करते हैं, तो हम माँ का चेहरा देखते हैं, पिता का चेहरा देखते हैं। हम पिता से एक क्वेश्चन नहीं करते, माँ से एक क्वेश्चन नहीं करते कि मैं कैसे मानूं तुम माँ हो। हम एक इतना स्लो और नैसर्गिक तरीका है कि हम स्वतः ही उनको माँ मान लेते हैं, और अपनी इस मान्यता को लेकर हम पूरी जिंदगी चलते रहते हैं। हम कभी एक क्वेश्चन नहीं करते कि हम कैसे जानेंगे आप हमारी माँ है, और शायद नहीं जान सकते। किसी भी प्राणी को ये सुविधा उत्पन्न अवेलेबल नहीं है कि वो ये जान पाए कि ये उसकी माँ है, नहीं जान सकते। अब कोई कहेगा वो आधुनिक विज्ञान में कुछ गतिविधियों का उल्लेख कर देगा कि डीएनए टेस्ट करा लो, ये करा लो, बेकार, सब में गलतियाँ हो सकती। सब आदमी डिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट है। कोई भी तरीका किसी भी प्राणी के पास ऐसा नहीं है जिससे वो ये जान पाए कि ये उसकी माँ है। कोई कहता है, वो कहती है कि मैं तेरी माँ हूं, तो मान लेता है। ऐसे ही इस प्रकृति की एक और खूबी भी है, हम अपनी शक्ल देखने का अधिकार नहीं रखते। हम कैसे लग रहे हैं, हम अपने चेहरे को कभी नहीं देख सकते। हम मिरर का, फोटोग्राफ का सहारा लेते हैं, लेकिन हम कैसे लगते हैं, चलते फिरते, बात करते, और लोगों की नज़रों में हमारा क्या रूपरेखा बनती है, हम नहीं समझ पाते। कभी कभी कोई फोटोग्राफ आ जाता है, कोई वीडियो आ जाता है, पता लग जाता है। तो ये प्रकृति के ये तो मैंने जो बातें की, ये शो करता है कि हमारी कितनी सीमा है, हम कितने सीमाबद्ध हैं। अपनी शक्ल हम देख नहीं सकते, अपनी माँ को हम पहचान नहीं सकते कि यही मेरी माँ है। सब कुछ तो हम उससे पे आधारित है। तो यहीं से हमारा मानना भी शुरू हो जाता है, यहीं से हमारी सीमा बनता है। ये दोनों जो प्रसंग मैंने अभी बोले, ये हमको हमारी अज्ञानता और हमारी सीमाबद्धता की ओर इंगित करते हैं। हम नहीं देख सकते अपने आप, हम नहीं पहचान सकते अपनी मान, हमारे पास कोई साधन नहीं मान। तो जब हमारी मान्यताएं बचपन से शुरू हो जाती हैं, तो फिर मानने में क्या अर्थ है, क्या मतलब, ना मानने का क्या कारण है? कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो। हम गणित पढ़ते थे, और जब कोई समस्या आती थी तो लेट अस सपोज इट इज इक्वल टू एक्स। जो हमको अननोन होता था उसको हम एक्स मान लेते थे। ये आज भी प्रश्न है, ऐसा कोई नवीनता नहीं है। जो हमको ज्ञात नहीं है हम उसको एक्स मान लेते हैं, और फिर आगे पूरे प्रोसेस में हम उस एक्स की वैल्यू निकालते अंत में आंसर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जन ये कहते हैं कि आप मान लो कि नारायण हैं, आप मान लो कि नारायण इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस सृष्टि। भगवान नारायण इस सृष्टि के, इस दृश्य जगत के, इस अदृश्य जगत के कर्ता धर्ता, ये मान लो। और इतना मानने के बाद फिर उनकी खोज में थोड़ी जैसे मैथमेटिक्स का सवाल क्या नहीं करके इफ एंड बट करते हुए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर ये होगा। इस तरह में से गणित के सवालों को हल करते हैं। ऐसे ही आप सवाल हल करते जाएंगे, जो चीज़ें आपको लगे नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। जब हम ऐसे करते जाएंगे तो अंत में हम एक दिन उस अवस्था में पहुँच जाएंगे जब हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये है नारायण, ये है भगवान नारायण। भगवान नारायण को मान लेना, भगवान नारायण ही सब कुछ है। ये सृष्टि समस्त उनके अधीन है, ये प्रकृति उनका ही स्वरूप है, उनकी
को बेसिक तत्वतः ही पहचान लेना। हमको लगता है कि हमारे जीवन में एक अजीब तरह की आनंद का अनुभूति करता है। हम नहीं मानेंगे तो हम लोग हमारा किसी का बिगाड़ नहीं सकते। मैं सूर्य को प्रणाम ना करूँ तो मुझे क्या फर्क, सूर्य को क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं जो चलती हुई हवा जो मुझे मेरे श्वसन तंत्र के थ्रू मुझे ऊर्जा दे रही है, उसको मैं काट दूँ। हवा मेरी मोहताज नहीं है। मैं रहूँ ना रहूँ, हवा चलती रहेगी। मैं रहूँ ना रहूँ, सूर्यदेव आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो जरूरत मेरी है। अगर मैं उस हवा को प्रणाम करता हूँ, अपने श्वसन तंत्र का अवलोकन करता हूँ, तो भला मेरा होने वाला है, हवा का नहीं। मैं सूर्यदेव को प्रणाम करता हूँ, सूर्यदेव का कुछ क्षण स्मरण करता हूँ, ये अनुभव करता हूँ कि सूर्यदेव आपकी वजह से ही हम लोग प्रकाश देख पा रहे हैं। आपके आने से बहुत सी अदृश्य चीज़ें हमको दृष्टिगत होने लग जाती हैं। जब हम कभी सूर्य की महत्ता को समझ पाते हैं तो हम जाने अनजाने हम स्वयं लाभान्वित होते हैं। मई के महीने में अत्यधिक तीव्र गर्मी का अनुभव करते हुए व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो रहा था। भयंकर गर्मी, लू चल रही है, वो ईवन ही अभी। हमने पूछा, भाई इतने खुश क्यों? मैं कहा हूँ, मैं सूर्य को देख पा रहा हूँ, सूर्य के प्रभाव को अनुभूत कर पा रहा हूँ। ये सूर्यदेव का प्रभाव है, ये गर्मी नहीं है, ये सूर्य भगवान का ताप है। इसलिए मैं आनंदित हूँ। ओहो, मैं प्रभु को देख पा रहा हूँ, सूर्य को देख पा रहा हूँ, मैं सूर्य के प्रभाव को अनुभव कर पा रहा हूँ। ये गर्मा भी बता रही है सूर्य तत्व के प्रभाव में। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी के बीच की सीमा है। एक ही घटना, एक ही लोग, एक ही घटना। ज्ञानी खुश हो रहा है क्योंकि सूर्य के प्रभाव को देख पा रहा है। अज्ञानी बिलख रहा है, अरे भाई बहुत गर्मी है, अरे भाई पसीने आ रहे हैं, ओहो हे भगवान इतनी तेज धूप चल रही है, इतनी तेज धूप चल रही है। होना कुछ नहीं है, सूर्य तो चलेगा ही, इतनी गर्मी होनी तो होनी है। इसमें कोई उपाय है तो कर लो। लेकिन ज्ञानी है उस सूर्य की उस उष्मा का, उस तीव्र उष्मा का अनुभव करते हुए प्रसन्नता महसूस करते। यही ज्ञान और ज्ञान की सीमा है। ज्ञानी व्यक्ति, जब ज्ञान हमारे अंदर आना शुरू होता है तो हमको हर चीज में प्रभु के दर्शन मिलेगा, ईश्वर के दर्शन मिलेगा। हर चीज हमको आनंदित देती है। हमारा शरीर में जो अपने ध्यान देखते हैं हमको एक आनंद अनुभूत होती है। क्या खूब है ईसाई की वजह। मैंने नहीं बनाया, मुझसे पूछा भी नहीं गया, वो मिली है। जब हमारी सोच इस तरह बढ़ती जाती है, जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आना शुरू हो जाता है, उसी समय हमारे अंदर शांति भी स्थापित होने लग जाती है। दुर्गम परिस्थितियों में भी हम शांति का बोध प्राप्त कर सकते हैं। और यही आध्यात्मिक साधना है। शांति प्रभु श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और जब प्रभु जिसके जीवन में आते हैं तो प्रथम रूप में उससे शांति प्रदान करते हैं। शांति प्राप्त होने का मतलब यह है कि माया जनित उसके सब बंधन, सब कष्ट कट गए, तभी शांति आती है। शांति और माया दोनों अलग अलग रूप है, एक साथ दोनों चीज नहीं रहेगी। माया और शांति एक साथ नहीं हो सकती। शांति रहेगी तो माया नहीं रहेगी, माया होगी तो शांति नहीं होगी। यही ईश्वर है, यही ईश्वर के प्रभाव है, यही ईश्वर की साधना का तत्व। जय श्री कृष्ण।